हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो मूक सत्संग के लिए बैठे, रिलैक्स्ड, अलर्ट, बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड अलर्ट। बीच बीच में कुछ इंस्ट्रक्शंस या कोई एक नया एंगल न समझ में आए तो ऐसी कोशिश नहीं करनी है। मुख्य बात जो गैप्स हैं, साइलेंस ब्रेक्स हैं, उनमें शांति से रहना है। इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है उसको ग्रहण कर लिया, समझ में आ गई सुनते ही तो ठीक है, और यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो बाद में चिंतन कर लिया या कमेंट्स में डाल दी। पर मुख्य बात अनअभ्यास की है कि जो जो टेंडेंसीज हमें अब समझ में आ गई कि हमें अपने असत का ज्ञान हो गया, जानने में आ गया कि क्या क्या टेंडेंसीज हमारे लिए हितकर नहीं है, जिनसे मन शांत होने की बजाय और डिस्टर्ब होता है, और पुराने नेगेटिविटी को बढ़ाने वाले संस्कार और मजबूत होते हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा कि अहम के दो मुख्य आश्रय, एक है कर्तापन और एक है भोक्तापन। यानी वो जब कुछ करता है, ऐसा मानता है कि मैंने ये काम किए हैं, तो एक जगह उसकी होती है फल में आसक्ति कि मुझे क्या मिलेगा, और जो फल मिले उसमें जो पदार्थ है उसके सुख भोग की आसक्ति हो जाती है, तो उससे जुड़े जो सुख दुख हैं उसको भोगता है। तो ये हो गया भोक्तापन, एंजॉय करता है वो चीजें। और एक है कर्तापन। तो जैसे हम कोई साधन करते हैं तो अक्सर उसमें ये कहा जाता है कि आप साधन तो करें पर साधन से क्या फल होगा इसमें आसक्त ना हो। तो वो इसलिए ही कि हमारी जो कामना की आदत है, जो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है, क्रेविंग है, लालच है, वो उतना ना बढ़े और हमारा प्रोसेस पे ध्यान रहे। प्रोसेस ठीक से नहीं होगा तो फल भी ठीक नहीं होगा। और हमारी जो फलासक्ति है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऐसा ऐसा फल हो, फल हमारे हाथ में नहीं है और हम फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो ये है भोक्तापन। तो यदि कुछ ऐसे साधन हैं जहाँ कर्तापन का स्कोप ही नहीं है, जैसे कि चुप होना, विश्राम, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये करने का साधन नहीं, ये होने का साधन है। बस हम शांत होके बैठ जाते हैं, फिर सब अपने आप होता है। प्रकृति कुछ कुछ संस्कारों को ऊपर लाती है, कॉन्शियस माइंड के लेवल पे, और शरीर में भी हमें कभी कभी कुछ कुछ अनुभव होते रहते हैं और शांत होते रहते हैं। तो या तो विचार आते हैं या तो कुछ अनुभव, और वो निकल निकल के शांत होते रहते हैं। अंदर से सफाई होती रहती है। तो मुख्य बात क्या, इसमें हम कुछ करते नहीं, होता है। और जहाँ जहाँ करना इन्वॉल्व है वहाँ ईगो का शांत होना, मैंपन का शांत होना बड़ा मुश्किल है। तो जहाँ एफर्ट नहीं वहाँ ईगो आसानी से गल जाता है। जो कर्तृत्व
अभिमान वाला एस्पेक्ट है वो गल जाता है। और फिर जहाँ हम कुछ करते नहीं, तो वहाँ एक सावधानी रखनी है कि जो हो रहा है उसमें दखल ना दें, क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं रहा है तो जो हो रहा है उस पे भी अपना अधिकार जमाता है, ऐसा हो ऐसा ना हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके अपने आप को जिंदा रखता है राग और द्वेष के थ्रू। तो एक तो करे नहीं कुछ, शांत रहे, सब हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट न क्रिएट करे, तो उससे भी इसकी कमजोरी आती है, दुर्बल होता है, शांत होता है। फिर जब हमने कुछ किया नहीं, कुछ इंटरफियर नहीं कर रहे, तो फल की भी इच्छा कमजोर पड़ जाती है। कि जैसे मान लो एक घर में दो भाई हैं, एक बिल्कुल नहीं कमा रहा है, तो उसकी स्वतः यदि बिगड़ा नहीं है तो जो दूसरा भाई कमा रहा है वो उसके जो बिजनेस है या जो कुछ भी उसको आमदनी हो रही है उसमें उसका अधिकार कम होगा, कि वो उतना हक से नहीं कहेगा लाओ मुझे यहाँ खर्चा करना है, वही करना है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया नहीं और उसके बदले में उसे मिला नहीं, तो जो मिल रहा है वो आशीर्वाद है। ऐसे ही जो चुप साधन में या मूक सत्संग में जो हमें मिल रहा है वो प्रकृति साफ कर रही है, और उस साफ करने के प्रोसेस में जो शांति, जो समता, जो सजगता आ रही है, जो ताकत आ रही है अंदरूनी, वो एक आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है, गिफ्ट है नेचर की। हम बस अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं, सही ढंग से अवेलेबल कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे कर्तापन का, हमारे भोक्तापन का, हमारे दखल न देने से, राग द्वेष का, इन सब तीन चार बातों का जो अहम के मुख्य आश्रय हैं वो शांत होते हैं, कमजोर पड़ते हैं। तो ये इसकी एक इफेक्टिवनेस का कारण हुआ। तो ये सब बातें इसलिए बताई ताकि इस पर श्रद्धा, विश्वास, आस्था मजबूत होती जाए, कि भले ही ये बड़ा सुगम है, नॉर्मल है और नेचुरल है, तो इसका महत्व कम ना आके। ये एक हमारी बहुत बड़ी भूल होती है कि जो हमारे पास है, हमारे को सुगम है, आसान है, उसकी हम उतनी परवाह नहीं करते। जो कठिन है, दूर है, बड़ी मेहनत से कमा सकते हैं, उसी में ही रुचि लेते हैं। ये भी एक अहम की बीमारी है। तो इसलिए ये बार बार ध्यान दिलाया जाता है। आप 2-5 मिनट बिल्कुल शांत रहें, और बीच बीच में एक आध बार, दो बार न किंचित अभी चिंतित के थ्रू रिमाइंड कर दूंगा कि कहीं उलझना नहीं, शांत रहें। कुछ भी सोचने की, करने की जरूरत नहीं। कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं। शांत, सहज, विश्रामपूर्ण, सजग।
कोई शरीर में दर्द हो, प्रेशर हो, तो उसके द्वारा भी विचलित ना हो। बस जाने ये भी एक असर है, कुछ न कुछ मन में उठता है, उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। एक्शन रिएक्शन, जो विचार हैं उनमें कुछ इमोशनल रिएक्शन, शरीर मन हम सब ये देखते हैं कि वो जुड़े ही हैं। कुछ हम भय खाते हैं तो शरीर में एक कपकपी आती है। तो ऐसे ही कुछ न कुछ प्रकृति या अचेतन मन में चलता रहता है, तो उनके कई प्रभाव हो के नाश होते हैं। हमारा बस इतना कर्तव्य है कि उसमें कुछ फर्दर रिएक्शन न करें और उस साइकिल को बढ़ाएं, उसको कुछ अच्छा या बुरा न समझें। जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहे, हितकारी है, मंगलकारी। जो करना है उसमें सावधान रहना, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ये एक स्वामी जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का बहुत ही फेवरेट सूत्र है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो इस वीडियो में हमने कर्तृत्व अभिमान की गांठ को थोड़ा खोलने की, समझने की कोशिश की, और मूक सत्संग इसमें, इसके नाश में कितने इफेक्टिव ढंग से सहायक है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।